सिपा सालार का वजीर आला सिंध के हमरा कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में हमले पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सईद आसिम मुनीर जख्मी जवानों की इयादत करने जिन्ना अस्पताल भी गए। फौज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को सराहा। कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे, ये एक गुमराह कुन टोला है। हमलावरों के सहूलतकारों की तलाश से CTD मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जांच शोरों पहुंच गई है। सराय के मुताबिक कार्रवाई को खुफिया रखा गया है। KPO के एतराफ की जियो फेंसिंग भी जारी है। हमले के वक्त 100 से ज़ायद नंबर मशकूक करार। पुलिस सराय के मुताबिक 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डेटा निकला है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी का मालिक ज़ेर हिरासत, शोरूम को सील कर दिया गया। पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। एक दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान और दूसरे का लकी मरवत और तीसरे का ताल्लुक ईद से था। IG सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी थी। वतन पर कुर्बान बेटों को कौम का सलाम। शहीद सब इंस्पेक्टर रेंजर्स तैमूर और पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा अदा। खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और दीगर की शिरकत। ताजरों के वक्त की सिंध पुलिस से सारी यकजहती। KPO ऑफिस पहुंच गया। ताजर रहनुमा फैजान रावत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में फोर्सेस के साथ हैं। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। जजेस पर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बातचीत। कहा बाजवा हुकूमत की तब्दीली और रिकॉर्डिंग्स का एतराफ भी कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक 22 फरवरी को शुरू होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM का आलाए कार है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने। मरियम नवाज ने फिर अदलिया को निशाने पर रख लिया। कहा अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ कि एहतसाब से इदारा कमजोर नहीं मजबूत होता है। अदलिया को अपना एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होने की कोशिशें कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो और वो कहते हैं कि हमें हुकूमत दो। झूठ की जिंदगी मुख्तसर होती है, इसलिए इमरान खान का रजीम चेंज का मौक़िफ़ बदलता रहा है। नाअहल टोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। चेयरमैन PTI ने कहा कि नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। जब बादल जबर का कहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई न हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज 200 कारकुन रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। कारकुनों के हमरा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। आदम गिरफ्तारी पर मुकर्रर मकामात पर धरने दिए जाएंगे। PTI ने खुसूसी पैगाम भी जारी कर दिया। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए जी? अभी तक नहीं मिलेगा, वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टैप किया है और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है। मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ जो इन्होंने हरकत की है। हुकूमत के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और
सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो भी सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा कि ऑर्डर हो गए, डोगर साहब ने कहा अभी नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा कि जिसने ये ऑडियो लीक की है उनसे कहें शर्म से डूब मरे। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफुजात हैं, इसलिए कॉल की थी। मेरे कज़न सेगम गोंदल को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनी सिराही का ट्वीट लिखा, कज़न भी गायब और उसकी गाड़ी भी गायब है। पुलिस, FIA, नैब सब ने गिरफ्तारी से दायरे का इज़हार किया है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। तमाम मसाइल का हल जो है वो हमारे वतन की चार दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा बल्कि हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इतराफ कर लिया, कहा मुल्की हालात के जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब हैं। अशराफिया ने दर्जनों गोल्फ क्लब्स बना रखे हैं, 2 क्लब्स बेच दो, 2/3 कर्जा उतर जाएगा। पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा है। अगर किसी ने इसी पर आवाज बुलंद की तो इसको जलावतन कर दिया गया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना ही सिक्योरिटी रिस्क है। इसहाक डार इसके बयान की फौरी वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को हाम इजलास तलब कर लिया। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन से खिताब, कहा अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महंगाई की डाया नवाम की खुशियां निकल गई है। सखर में बढ़ती हुई महंगाई पर वकला भी चीख पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट बास से प्रेस क्लब तक रैली, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत मुर्गी 102%, चावल 74%, दाल मूंग 68%, चाय की पत्ती 64% और डबल रोटी 55% महंगी हुई। तुर्की और शाम में ज़लज़ला, 13वें रोज भी मलबे तले जिंदगियों की तलाश। जाँ-बहक अफराद की तादाद 45,000 हो गई है। ज़लज़ले से तबाही के दिलखराश मनाज़िर, मलबे तले दबे खिलौने, अबदी नींद सो जाने वाले नन्हे फरिश्तों का दुख बयान कर रहे हैं। बोल फैमिली में एक और इजाफा, उभरते हुए मारूफ एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह ने बोल न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। सैयद मुजम्मिल सोशल मीडिया पर बेबाक तज्जियों के बायस मशहूर हैं। और कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग 8 में जीत का खाता ना खोल सका। मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मुकाबला 6 रन से जीत लिया। 169 रन के ताकुब में इमाद 11 5 विकेटों पर 162 रन ही बना सके। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।